हेलो दोस्तों, मैं आज से भारत के पूरे राज्य तक केंद्र शासित प्रदेश के बारे में बताने जा रहा हूँ, जो रोज ही एक राज्य की पूरी इतिहास और भूगोल को मैप के सहारे मैं आपको समझाऊंगा, जो आपको आगामी बीपीएससी मेंस 65वीं के लिए लिखने के लिए बहुत ही उपयोगी साबित होगी। तो प्लीज़ इसे हेडफोन में सुने। तो आज जानते हैं जम्मू कश्मीर आज का विषय है। इसका क्षेत्रफल 2,22,236 वर्ग किलोमीटर है, जिसकी जनसंख्या 1.25 करोड़ है, जो 2011 की जनगणना के अनुसार। इसकी राजधानी ग्रीष्मकालीन श्रीनगर है और शीतकालीन जम्मू है। इसकी मुख्य भाषा उर्दू, डोगरी, कश्मीरी, लद्दाखी, बाल्टी तथा गुजरी है, जिसके राज्यपाल हैं गिरीश चंद्र मुर्मू और मुख्य सचिव है VPR सुब्रमण्यम। उच्च न्यायालय का अधिकार क्षेत्र है जम्मू कश्मीर तथा लद्दाख। तो आज हम इसके इतिहास के बारे में जानते हैं, जो रजतंगनी तथा नियमत पुराण नामक दो पुरानी ग्रंथों में यह आख्यान मिलता है कि कश्मीर की बहुत सी घाटी कभी बहुत झील हुआ करती थी, तथा कथा के अनुसार कश्यप ऋषि ने यहाँ से पानी निकाल लिया और इसे मनोरम प्राकृतिक स्थल में बदल दिया। किंतु भूगर्भिक शास्त्रियों का कहना है कि भूगर्भिक परिवर्तनों के कारण बारामूला में के पहाड़ों में धंसने से झील का पानी बहकर निकल गया और इस तरह पृथ्वी का स्वर्ग कहलाने वाला कश्मीर घाटी अस्तित्व में आ गई। कश्मीर तथा पूर्वी ईसा पूर्व 3री शताब्दी में सम्राट अशोक ने कश्मीर में बौद्ध धर्म का प्रसार किया। बाद में कनिष्क ने इसकी जड़ें और गहरी की। 6ठी शताब्दी के प्रारंभ में कश्मीर पर हुनों का अधिकार हो गया। यद्यपि 530 ईस्वी में घाटी फिर स्वतंत्र हो गई, लेकिन उसके तुरंत बाद ही उज्जैन साम्राज्य पर नियंत्रण हो गया। विक्रमादित्य राजवंश के पतन के पश्चात कश्मीर पर स्थानीय शासक राज करने लगे। वहाँ हिंदू और बौद्ध संस्कृति का मिश्रित रूप विकसित हुआ। कश्मीर के हिंदू राजाओं ने ललितादित्य जो सबसे प्रसिद्ध राजा हुए, उनका राज्य पूर्व से बंगाल तक, दक्षिण के कोंकण, उत्तर पश्चिम से तुर्किस्तान और उत्तर पूर्व से तिब्बत तक फैला था। ललितादित्य ने अनेक भव्य भवनों का निर्माण किया। कश्मीर में इस्लाम का आगमन 13वीं और 14वीं शताब्दी में हुआ। मुस्लिम सरकार में जैन उल अबदीन, जो सबसे प्रसिद्ध शासक में, जो कश्मीर में उस समय सत्ता में आया। तब तातारों पे हमले के बाद हिंदू राजा सिंह देव भाग गए। बाद में चक शासकों ने जैन उल अबदीन के पुत्र हैदर शाह की सेना को खदेड़ दिया और 1586 ईस्वी तक कश्मीर पर राज किया। सन 1586 में अकबर ने कश्मीर को जीत लिया और 1752 में कश्मीर तत्कालीन कमजोर मुगल शासक के हाथ से निकलकर अफगानिस्तान के अहमद शाह अब्दाली के हाथों चला गया। 67 वर्षों तक पठानों ने कश्मीर घाटी पर शासन किया। जम्मू कश्मीर का उल्लेख महाभारत में मिलता है। अखनूर से प्राप्त हड़प्पा कालीन अवशेषों तथा मौर्य, कुषाण और गुप्त काल के कलाकृतियों में जम्मू के प्राचीन स्वरूप का पर नया प्रकाश पड़ा। जम्मू 22 पहाड़ी रियासतों में बटा हुआ था। डोगरी शासक था मालदेव ने कई क्षेत्रों को जीतकर अपने विशाल राज्य की स्थापना की और 1733 में से 1782 तक राजा रंजीत देव ने जम्मू पर शासन किया। किंतु उनके उत्तराधिकारी दुर्बल थे, इसलिए महाराजा रंजीत सिंह ने जम्मू को पंजाब में मिला लिया। बाद में उन्होंने डोगरी शाही खानदान के वंशज राजा गुलाब सिंह को जम्मू कश्मीर सौंप दिया। रंजीत सिंह के गवर्नरों में गुलाब सिंह सबसे शक्तिशाली बन गया और लगभग समूचे जम्मू क्षेत्र को उन्होंने अपने राज्य में मिला लिया। 1947 तक जम्मू का डोगरा शासकों का शासन रहा। इसके बाद महाराजा हरि सिंह ने 26 अक्टूबर 1947 को भारतीय संघ में विलय के समझौते पर हस्ताक्षर किए। जम्मू कश्मीर का पुनर्गठन ये जानते हैं। गृह मंत्रालय के आदेश OS संख्या 3979 दिनांक 2 नवंबर 2019 द्वारा जम्मू और कश्मीर का पुनर्गठन अधिनियम 2019 लाया गया। इस आदेश के बाद जम्मू और कश्मीर राज्य को 2 भागों जम्मू और कश्मीर तथा लद्दाख में विभाजित कर दोनों को केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। इसके साथ ही पूर्ववर्ती राज्य की विधायिका में, जिसमें विधान परिषद भी शामिल है, को समाप्त कर दिया गया और अब उन्हें केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर को विधानसभा कहा गया।
ठीक है। इससे आप कृषि के बारे में जानते हैं। इस कृषि प्रदेश की अर्थव्यवस्था का महत्वपूर्ण घटक है। लगभग 70% आबादी का प्रत्यक्ष तथा या परोक्ष अपनी जीविका कृषि से अर्जित है। अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से कृषि आधारित है। 49% 2011 करेत आबादी में से 42% किसान तथा 7% कृषि मजदूर है, जो अपनी आजीविका के लिए प्रत्यक्ष रूप से कृषि पर निर्भर है। इसकी सिंचाई होती है जो 50% प्रति हेक्टेयर का दोहन करती है। ऐसे बागवानी के लिए सेब, नाशपाती, अखनूरी, आड़ू, बादाम जैसे जीरा, केसर मुख्य फसल है। ठीक है। इसके भूगोल के बारे में जानते हैं तो इसमें 4 पहाड़ है, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और फिर पंजाब। और दर्रा के बारे में जानते हैं तो बनिहाल, काराकोरम, जोजिला और बुर्जिला है। ठीक है। गिलगित जो यूएसए का हवाई सेना अड्डा है, जो पीओके को 1948 में 30% हिस्सा पर लिया था। गिलगित। मुजफ्फराबाद जो है पीओके की राजधानी है। गॉडविन ऑस्टिन, जिसे केटू के नाम से जानते हैं, भारत की सर्वोच्च ऊंची चोटी जो 8611 मीटर है। इसमें CPEC चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिकल कॉरिडोर नामक हाईवे चाइना को ग्वादर बंदरगाह से जोड़ती है, जहां काराकोरम उच्च मार्ग हाईवे है। कारगिल युद्ध 1999 में विजय ऑपरेशन के द्वारा पाक को पीछे भगाया। इस युद्ध का कारण शिमला समझौता का उल्लंघन था। सियाचिन जो है विश्व का सबसे ठंडा और ऊंचा युद्ध का मैदान क्षेत्र है। यह भारत पाक के बीच व्याधित है। 1994 में ऑपरेशन मेघदूत द्वारा इसे पाक से वापस लिया गया था। ऑक्साई चीन का हिस्सा जो 1962 में 10% हिस्से में युद्ध में चीन ने हमारा 10% हिस्सा छीना, जिसे ऑक्साई चीन कहा जाता है। ठीक है। अब है गुलबर्गा पर्यटन स्थल तथा उच्च अक्षांश अनुसंधान केंद्र है, जबकि गुलबर्गा कर्नाटक में। तो हम किसका बात कर रहे हैं? गुलमर्ग का बात कर रहे हैं। उच्च अक्षांश अनुसंधान केंद्र है। अमरनाथ, भगवान शिव की अमरनाथ यात्रा विश्व प्रसिद्ध है। वैष्णो देवी मंदिर के लिए प्रसिद्ध है। उधमपुर थल सेना के उत्तर कमान का मुख्यालय है। और अखनूर हड़प्पा कालीन स्थल जो हमने इतिहास में बताया था। जम्मू जो तवी नदी के किनारे, इस रेलवे स्टेशन का नाम जम्मू तवी है। इसे राजा जम्मू लोचन बसाया था। इसे शीतकालीन राजधानी कहा जाता है। थैंक यू। इसे आगे जुड़ने के लिए धन्यवाद। अब जानते हैं लद्दाख के बारे में। गृह मंत्रालय के आदेश OC 3979 दिनांक 2 नवंबर 2019 को जम्मू कश्मीर का पुनर्गठन अधिनियम 2019 लागू किया है। इस आदेश के बाद जम्मू और कश्मीर राज्य को 2 भागों में जम्मू और कश्मीर तथा लद्दाख में विभाजित कर दोनों को केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में 2 जिले लेह और कारगिल हैं। दोनों जिलों में स्वशासी जिला परिषद है। आर्थिक विकास, स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा, भूमि उपयोग, कराधान और स्थानीय शासन संबंधी निर्णयों के लिए यह परिषद ग्राम पंचायत के साथ मिलकर कार्य करती है। प्रदेश का अपना पुलिस बल है, जिसके मुखिया पुलिस महानिदेशक है। लद्दाख में निर्वाचित विधानसभा तथा मुख्यमंत्री नहीं है। इसके उपराज्यपाल है राधा कृष्ण माथुर। इसके उच्च न्यायालय का अधिकार क्षेत्र जम्मू और कश्मीर उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में आता है।